क्या दिल्ली में फिर से जंगल राज स्थापित होता जा रहा है? 2000 से लेकर 2010 तक के भारत में जो मारकाट होती थी वही मारकाट फिर से वापस होने लगी है क्या? आखिर दिल्ली को बर्बाद करने में किसका हाथ है? अभी फिलहाल ही में दिल्ली के शहदारा जिले में एक बर्तन व्यापारी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलता है, लेकिन इसे क्या पता था कि इसके साथ अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल ये बर्तन व्यापारी मॉर्निंग वॉक करके अपनी घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक से 3-4 लोग आ जाते हैं और इस शख्स पर 6-7 राउंड गोलियों से फायरिंग कर देते हैं और उस शख्स की वहीं पे तत्काल मौत हो जाती है। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और एक आम आदमी खुलकर अभी रह ही नहीं सकता, खुलकर एक आम आदमी जी ही नहीं सकता। आजकल तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन किसको गोली मार दे। और ये हाल सिर्फ दिल्ली में नहीं है, देश के हर हिस्से में ऐसा ही हो रहा है। इन्हीं सभी मामलों में अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी पे सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली को अमित शाह जी ने बर्बाद कर दिया है, दिल्ली में जंगल राज चल रहा है, चारों तरफ लोग दहशत में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि किसी काम के प्रति किसी को उकसाना ये किसके हाथों में होता है? किसी एक पार्टी के हाथों में होता है या फिर किसी एक आदमी के हाथों में होता है? दिल्ली में या फिर भारत के बाकी शहरों में आज जो मारकाट हो रहा है उसे देखकर ये सच में लग रहा है कि भारत में सच में जंगल राज स्थापित हो गया है और वही 2000 से लेके 2010 ईस्वी तक जो भारत था वही भारत फिर से वापस आ रहा है, जिसमें अलग अलग इलाके के अलग अलग बॉस हुआ करते थे जो कि अलग ही रौब में चलते थे, जो कि किसी नियम को मानते ही नहीं थे। लेकिन आज आप देखो क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना। हमारा देश फिर से वही मारकाट वाली रूप को धारण करने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे देश के विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ गृह मंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी दिल्ली को संभालने में असमर्थ दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आज जो कुछ भी गुंडा राज स्थापित होता जा रहा है, क्या इसके लिए गृह मंत्री को दोषी ठहराना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भले ही दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री के हाथों में आती हो, लेकिन आम जनता का क्या, वो तो अपने मन के मालिक है ना। अब जनता को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली जो है महिलाओं के लिए एक असुरक्षित जगह बन चुकी है। दिल्ली में आज आप देखो कि वहाँ पर आप रात के 10 या 11 बजे के बाद सड़क पर ऐसे ही घूम नहीं सकते। आए दिन दिल्ली में कुछ ना कुछ घटना देखने को मिल ही जाती है जो कि दिल दहला देने वाली घटना होती है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को कोई पर्सनल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दिल्ली के पिछले 5-10 सालों के एजुकेशन की लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव हुआ है और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के वजह से ही हुआ होगा। लेकिन अभी वो पिछले कुछ समय से राजनीति से गायब थे और वो क्यों गायब थे ये सभी आपको अच्छे से पता है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी अब वापस आ गए हैं तो शायद दिल्ली में कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, क्योंकि आप इनकी हिस्ट्री निकाल कर देखो, ये बंदा काफी पढ़ा लिखा है और जनता के हिसाब से ऐसे ही बंदे को राजनीति में होना चाहिए, तभी हम विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।